बधाई हो 60 साल उम्र के लोगों की। बल्ले बल्ले आरटीओ से मिली दोहरी खुशखबरी भाई। तो यहां पर बहुत बड़ा अपडेट है, इसी को लेकर के हम ले आए हैं वीडियो भाई। बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, आरटीओ को लेकर के बहुत सारा सवाल होता है। तो आज का वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर देंगे। बहुत सारे लोग 50 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, कोई 30 साल का, कोई 60 साल का, क्या लाइसेंस बनेगा, क्या लाइसेंस रिन्यूअल होगा, बहुत तरह की बातें हैं। और गाड़ी का 15 साल ज्यादा हो गया, क्या गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, क्या गाड़ी रिन्यूअल होगा या नहीं होगा, है ना। आगे फिर गाड़ी को जो है बोलता है ना कि 15 साल हो गया गाड़ी कबाड़ में डाल दो, इस तरह की भी बातें होती है। तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में देने वाले साथियों, पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों का लाइसेंस बनवाया है, बहुत सारे लोगों का गाड़ी का जो है उसको रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया है, री रजिस्ट्रेशन होता है। सारी चीजें आज की वीडियो में देने वाले हैं। पूरी तरीके से इस वीडियो पर जो मिलेगी जानकारी वो कोई यूट्यूब पर आपको नहीं दे पाएगा। टेक्निकल वाले हौसला पर पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहना। देखो भाई यहां पर क्या है, यहां पर आप लोग आसानी से लाइसेंस को बनवाना और लाइसेंस को रिन्यूअल करना काम कर सकते हो। अब कैसे समझिए, यहाँ पे देखिए 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को भी यहाँ पर बहुत तरह का सवाल होता है। तो यहाँ पे वो भी चीजें हम क्लियर करेंगे। चलिए पूरी जानकारी बताएंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर जुड़े हो तो भाई सारे लोग से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। इस तरह की जानकारी सिर्फ यहीं पर मिल पाएगी। लाइक आपका मोटिवेशन होता है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। देखो यहां पर क्या है, 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए आरटीओ से जो है यहां पर 2025 में दो बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो चलिए पूरी खुशखबरी को हम बता रहे हैं। और देखिए वरिष्ठ नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी सुविधाओं में विशेष रियायतें जो है यहां पर जो है मिली है। अब क्या मिली है, क्या उसको जरूरी है, चलिए वीडियो में बनाते हुए आप लोग को आगे बताते हैं, बना के पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बने रहना। देखो यहां पे क्या है, जिससे वरिष्ठ जन क्या होगा, अब आसानी से इन सुविधा का लाभ ले पाएगा। कैसे भाई, देखो 60 प्लस नागरिकों के लिए दोहरी आरटीओ खुशखबरी क्या है वो समझिए। ड्राइविंग लाइसेंस में प्राथमिकता और राहत, समझ पा रहे हो। 60 साल वालों को 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक आसानी से जो है नया लाइसेंस बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनवा सकते, लोगों में भ्रम फैला हुआ है। अरे 50 साल उम्र हो गया लाइसेंस नहीं बनेगा, 60 साल उम्र हो गया लाइसेंस नहीं बनेगा। नहीं भाई, 50 हो गया चाहे 60 हो गया, अगर आप फिट हो, आप गाड़ी चला रहे हो, अच्छे से टेस्ट दे रहे हो, तो क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन उसके कुछ कंडीशन से जो कि वीडियो में हम बताएंगे वो फुलफिल करना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहना भाई। आपके घर में आपके पापा मान लीजिए 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, वो लाइसेंस बनाना चाह रहा है, आपकी मम्मी लाइसेंस बनाना चाह रहा है, स्कूटी चलाना चाह रहा है या बाइक कुछ भी, तो वो लाइसेंस बनाना चाह रहा है 4 व्हीलर का, कार चलाने के लिए। तो बहुत जरूरी वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं क्लियर करूंगा, आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, मैं जो बता रहा हूं पूरी जानकारी दूंगा। देखो यहां पे सबसे पहले समझिएगा, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए वरिष्ठ नागरिक, जब 60 वर्ष हो जाता है तो वो वरिष्ठ नागरिक हो जाता है, यानी कि सीनियर सिटीजन हो जाता है, समझ रहे हो। यानी आसानी से नया लाइसेंस वो बनवा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या, मौजूदा लाइसेंस को रिन्यूअल भी करवा सकते हैं। अगर मानिए आपके पापा का उम्र 40 साल था, उसमें लाइसेंस बना लिया, या 50 साल था बना लिया, अभी 10 साल पहले बनाया और अभी जो है 60 साल का हो गया, तो क्या लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा? बिल्कुल रिन्यूअल होगा, लाइसेंस उनका रिन्यूअल होगा। लेकिन मेडिकल फिटनेस यानी कि मेडिकल रिपोर्ट उनको कोई डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा, जो सरकारी डॉक्टर ऑथराइज होगा। वहां से पूछ लेना है आरटीओ से कौन सा डॉक्टर ऑथराइज है, उनसे मेडिकल आप बनवा के लाइए सर्टिफिकेट कि आप फिट हैं। बस वो डॉक्टर साइन मोहर करेगा, देखेगा आपको आप तरीके से फिट हो, बस आपको रिन्यूअल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो। जो डॉक्टर का फी होगा 500 600 जो भी फी होगा, वो फी आपको पे करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको देखेगा, चेक करेगा, ठीक है, आपको साइन कर देगा, फॉर्म मार के दे देगा, वो आपको ऑनलाइन अपलोड कर देना, आपका लाइसेंस रिन्यूअल। आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। रिन्यूअल के समय आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करोगे, वहां पर आपका जो पुराना लाइसेंस कार्ड होगा वो कार्ड को आपको जमा करना पड़ेगा। पुराना कार्ड जमा कर दोगे, नया कार्ड आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा, इंडिया पोस्ट से। समझ पा रहे हो भाई, ये चीजें। और देखिए यहाँ पे क्या है, हमने कितने लोगों का जो है लाइसेंस रिन्यूअल करवाया है। देखिए आपका उम्र अगर 40 पार कर जाता है तो आपको जो है 5 साल के लिए रिलायंस जो आपका लाइसेंस है वो आपको रिन्यूअल फिर बढ़ने लगेगा। 50 के पर 55 साल के लिए, 50 हुआ तो 5 साल 55 हो गया, फिर 55 5 साल 60 साल, फिर 5 60 साल हो गया, फिर 5 मतलब 5 साल के लिए आपका लाइसेंस रिन्यूअल होगा।
यही कंडीशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मौजूदा लाइसेंस को रिन्यूअल करवा सकते हो, लेकिन आरटीओ में सीनियर सिटीजन के लिए खास जो है यहाँ पर जो है उसको छूट दिया गया है, इमरजेंसी कोटा भी लागू किया गया है, ऐसा बात नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या है, जिससे कि वो उन्हें लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, और क्या उन्हें फास्ट ट्रैक की सुविधा मिलेगी, मतलब पूरी तरीके से उसका काम एकदम फटाफट होगा, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, है ना, और सीनियर सिटीजन को सरकार छूट दे रही है। और देखिए अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 5 साल के लिए लाइसेंस वैधता पुनः मिलती रहेगी। हर एक 5 साल में उसका लाइसेंस रिन्यूअल होते रहेगा, उसको करवाना पड़ेगा, पुराना कार्ड को जमा देना होगा, नया कार्ड उसको मिलेगा। समझ पा रहे हो ये चीजें। और देखिए तो डिजिटल और स्थानीय आरटीओ सेवाएं आपके घर या नजदीकी सेंटर। देखिए अब एक चीज यहाँ ये भी बता रहा है, अब वरिष्ठ नागरिकों को लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल के लिए दूर आरटीओ जाने की बाध्यता हटा दी गई, वे अपने निकटतम सेंटर या कस्बे भी काम करवा सकते हैं। महिलाएं, देखिए महिलाओं को बताया गया 58+ और वरिष्ठ महिलाएं चालकों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। तो भाई देखिए अब ड्राइविंग स्कूल भी खुल रहा है, सरकार विचार किया है लाइसेंस बनाने में और भी आसानी हो जाएगा लोगों को। आरटीओ में बार बार जाना पड़ता था, लोग परेशान होता था, तो सरकार यहाँ पर जो है अपडेट कर रही है। और देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, लाइसेंस का कोई उम्र सीमा नहीं है। मान लो हमारा उम्र 70 साल हो गया तो हम लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, क्यों नहीं बनवा सकते, रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, हर एक 5 साल के लिए रिन्यूअल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब तक आप समझते हैं आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जब तक आप नया लाइसेंस बनवाना चाहे, रिन्यूअल करवाना चाहे, करवा सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है, 50 साल 60 साल कोई नियम नहीं है। आज का वीडियो में आप लोग को बता रहा हूं, समझ पा रहे हो। और देखिए महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे अतिरिक्त सुविधा मिलता है। सीनियर सिटीजन खास करके महिला चालकों को फेवर दिए जाने पर यहां पर जोर है सरकार का। और देखिए कई जगहों पर आरटीओ ने क्या किया है, वरिष्ठ नागरिकों वाहनों के लिए स्पेशल स्टिकर या अलग लाइन जैसी सुविधाएं भी शुरू की है। कई जगह पर ऐसा अपडेट मिला है, आप लोग को देखे होंगे। और देखिए भाई अगर आपकी उम्र, समझिए अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, रिन्यूअल कराना और आरटीओ से संबंधित सेवाओं जो को अपनी प्राथमिकता तथा छूट आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। और देखिए आपको कई राज्यों में अब आरटीओ ऑफिस में लंबी कतारें या भागदौड़ से राहत मिलेगी, तो ये एक बहुत अच्छा बात है भाई। और देखिए जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनेगा और क्या सम्मानजनक जीवन जीने में उसको मदद मिलेगा। समझ पा रहे हो। और देखिए तो यहां पर आप लोगों को जो हमने बताया है लाइसेंस को लेकर के, किसी भी तरह की अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग भाई कमेंट भी कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और है, यहां समझिएगा, हम आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए किस उम्र पर कौन से छूट या वरीयता मिलती है वो भी समझिएगा। देखिए 60, 70, 75 उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आरटीओ में विभिन्न प्रकार की छूट और यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि समझिएगा क्या क्या छूट मिलते हैं सीनियर सिटीजन में, आरटीओ में और इधर उधर, वो भी चीज हम क्लियर कर रहे हैं। वीडियो में बने रहो भाई, पूरी जानकारी देंगे, लाइक जरूर करना। देखो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और रिन्यूअल करने में आपको प्राथमिकता और इमरजेंसी कोटा मिलेगा, पहला बात तो यह है। उसके बाद है दूसरा में ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल की वैधता के लिए आपका होगा, हर एक 5 साल में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। और स्वास्थ्य और मेडिकल फिटनेस के आधार पर ही होगा, आपका मेडिकल अफसर के पास जाओगे जो ऑथराइज रहेंगे लाइसेंस के लिए, गवर्नमेंट जो भी डॉक्टर रहेंगे वो अपना साइन मोहर आप करके आपको देगा, आपका 5 साल के लिए लाइसेंस रिन्यूअल होगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद है निकटतम आरटीओ सेंटर या स्थानीय केंद्रों पर आपकी सेवाएं यहां पर आप जा सकते हो। और देखिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड और बैंकिंग में उच्च ब्याज दरें मिलता है, ये तो सब लोग को पता है ना। आगे देखिए रेलवे बस यात्रा में भी छूट है भाई, और कई सरकारी योजना में यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये सब चीजें तो आप लोग को पता है, सीनियर सिटीजन को ये सब क्या चीजें मिलता है, ये सब फायदा तो आप लोग को हमने बता दिया है। और देखिए 70 वर्ष के लिए अलग से है और 75 वर्ष के लिए अलग से सेवाएं हैं, वो सब अलग से। चलिए अब आगे बात करते हैं लाइसेंस को लेकर के। तो हमने आपको बात करके बता दिया है कि वैधता जो है इसकी किस तरीके से हो जाए। और देखिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक एक चीज हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। और देखिए आप लोगों को आरटीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे कई राज्यों जैसे बिहार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक स्टिकर लगाने की मंजूरी है, मतलब जिससे सड़क पर उनके प्रति जागरूकता और सम्मान का माहौल होता है, समझ रहे हो। और भाई कुछ स्थानों पर आरटीओ से संबंधित जो है सेवाएं या सेवा केंद्रों पर जो है डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है, जिससे क्या होगा वरिष्ठ नागरिकों को आरटीओ
कार्यालय की जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और भाई ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी और भी जानकारी आप लोग को हम बताएंगे। देखिए समझिएगा, यहाँ पर और भी चीजें हैं। यहाँ पर क्या है कि सीनियर सिटीजन को नियमों में, अधिकारों में भली भांति उन्हें पता होनी चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या है ना। और जागरूकता के कारण परेशान होते हैं सीनियर सिटीजन लोग, और जिसके पास जो है लाइसेंस बनाने के लिए वो परेशान रहते हैं, हमारा बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो भाई देखो यहाँ पे और भी चीजें हैं। यहाँ पे अब जो है गाड़ियों को लेकर के सवाल है, देखिए वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। अब अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो उस पर कोर्ट ने जो है हस्तक्षेप करा है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसे रिन्यूअल करवाना चाह रहे हो, फिर भी जो है ज्यादा उम्र में नया बनवाना चाह रहे हो, तो भाई ऐसे में अब कुछ भी बदलाव हुआ है। और देखिए आज हम इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे, आप समझिएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए चलिए बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सीधे, आप लोग को पुरानी गाड़ियों को लेकर के सवाल है, बहुत सारे लोगों को यहाँ सवाल है। देखिए पुरानी गाड़ी को लेकर के अदालत का फैसला क्या आया है, समझिएगा, उनके नियमों के बारे में भी आप लोग को अच्छे तरीके से इस वीडियो में बता देता हूं। और देखिए यहाँ पे है आप लोगों के लिए है टू व्हीलर, चाहे वो फोर व्हीलर हो, जो भी गाड़ी आपके पास है, समझ रहे हो, उनको कॉमर्शियल वाहन हो, बहुत सारे लोगों के पास कॉमर्शियल वाहन होते हैं जो कि सामान ढोने के लिए, सामान लाने के लिए, है ना। तो उसके लिए अलग से आपको लाइसेंस बनाना होता है, उसके लिए अलग सी गाड़ियां होती है। और देखिए यहाँ पे क्या, अगर उन्हें गाड़ी से थोड़ा भी बहुत लगाव है तो भाई इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखो और समझो। अगर आपकी गाड़ी 10 साल 20 साल 15 साल जो भी पुरानी है, ज्यादा पुरानी हो जाती है, तो आप उसे रोड पर लेकर निकल सकते हो या नहीं, तो भाई नहीं निकल सकते हो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो। देखिए समझिएगा, 15 साल के बाद जो है गाड़ी का रिन्यूअल करवाना होता है, री रजिस्ट्रेशन आपको होता है आपके राज्य के वेबसाइट पर। किसी भी राज्य से आप हो, बिहार से हो, यूपी से हो, बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, जहां भी हो, वहां के आपको वेबसाइट पर जाकर के, परिवहन के वेबसाइट पर जाकर के पूरा री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और देखिए जिस वजह से लोगों को अपनी मनपसंद गाड़ियां छोड़ना पड़ता है, पता ही नहीं, 15 साल के बाद फिर 5 साल आपका रिन्यूअल होगा, 5 साल फिर बढ़ेगा, यानी 20 साल होगा, फिर गाड़ी का स्थिति देखा जाएगा, फिर आप अगले 5 साल फिर बढ़ा सकते हो, यानी 25 साल तक भी जा सकता है, अगर 20 साल तक लास्ट रहता है। अगर उसके बाद भी गाड़ी का स्थिति आपका सही रहा, धुआं नहीं निकला, ज्यादा अथी नहीं हुआ, तो फिर आगे 5 साल बढ़ेगा, है ना, ये कंडीशन होता है। और देखो कबाड़ नहीं तो कबाड़ में डाल दो भाई, है ना। अगर मान लो 15 साल में आपका गाड़ी स्क्रैप हो गया, पूरा खराब हो गया, तो 15 साल के बाद फिर रिन्यूअल की स्थिति में नहीं है तो नहीं होगा, समझ पा रहे हो। अगर रिन्यूअल की स्थिति में है तो जरूर रिन्यूअल होगा, बहुत सारे गाड़ियों का रिन्यूअल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा, वो बातें समझिए, इसके बारे में क्या बोला मैं आप लोगों को बता देता हूं। सीनियर सिटीजन को राहत मिला इसमें। कई वर्षों से जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, आप लोग को पता होगा। AQI लेवल कितना, 400 500 600 AQI जा रहा है, हमने न्यूज में भी आप लोग को बताया है। और देखिए यहाँ पे 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियां, जो 15 साल हो चुके हैं, उससे अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां पर पाबंदी लगाई गई दिल्ली में, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज में, है ना। और भाई लगभग हर राज्य में ये नियम है कि आपकी गाड़ी अगर 15 साल पुरानी हो जाती है तो आपको स्क्रैप करवाना पड़ेगा। मतलब कि कई ऐसे राज्य जो कि पुरानी गाड़ियां को जो है यूज न कर रहे हैं भाई। और देखिए यहाँ पे कि अगर आप गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो नई गाड़ी खरीदने पर आपको छूट मिलती है, या तो 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, री रजिस्ट्रेशन आपका होगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, 5 साल के लिए फिर गाड़ी चलाओगे, नहीं तो स्क्रैप करवाइए, आप कोई नई गाड़ी खरीदेंगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो पूरे देश की, न सिर्फ दिल्ली की, पूरे देश के लिए नियम है। और देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, बड़े फैसले में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का ये फैसला था, आपको पता होगा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं से फैसला आता है तो पूरे देश में वो वैलिड होता है। फिलहाल जो है फैसले में ये कहा गया, अगर आपके वाहन जब्त कर लिए गए, समझ रहे हो, पुराने वाहन की वजह से, तो आपको वाहन वापस किए जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया, आपकी गाड़ी अगर 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, कई बार ऐसा हमने देखा है, तो भाई वहां पर क्या होता है, आपकी गाड़ी को जब्त कर ली जाती है पुलिस के द्वारा, है ना। ट्रैफिक पुलिस आपको जब्त कर लेती है और थाने में डाल देती है। तो इस वजह से क्या होता है, पुरानी गाड़ी अगर है तो ऐसे वाहन को वापस किया जाएगा। सरकार, बहुत सारी गाड़ियां तो सड़ जाता रखे, हमने देखा है इस तरह की गाड़ियों को। और देखिए तत्काल उसके मालिक को बुला करके उनको नई गाड़ी, उनकी गाड़ी सौंप दी जाएगी, ये यहाँ पर अपडेट है। और देखिए अब 60 वर्ष से अधिक वाहन मालिकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी, ये चीजें समझ लीजिए। और देखिए सबसे मैं बता रहा हूं, सीनियर सिटीजन के लिए ये सबसे बड़ी अपडेट है, उनको छूट मिलेगा। और देखिए गाड़ी केवल इस वजह से जब्त की गई कि गाड़ी आपकी पुरानी थी,
गाड़ी जब्त करने का मेन बात तो ये है। और देखिए अब आपको वापस मिलने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई पर जो है रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए जब तक नया आदेश नहीं आ जाता पुरानी गाड़ियों को जबरन स्क्रैप या जब्त नहीं कराया जा सकता। समझ पा रहे हो? अब देखो ये चीज कुछ प्रोसेस बनी होती है, कुछ नियम बने होते हैं जो आप लोग को समझना पड़ेगा। अब देखिए वरना आपको 20 साल पुरानी गाड़ी लेकर आप रोड पर निकल जाइए भाई, तो क्या होगा, है ना? तो आप सोचेंगे नियम तो अब कोई जब्त नहीं करेगा। देखो इसको लेकर के भी नियम है। आरटीओ की जो तरफ से जो मैं आपको बताया हूं, ये नियम है कि आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो चाहे 15 साल पुरानी हो, 30 साल पुरानी गाड़ी क्यों ना हो, आपकी गाड़ी फिट है तो आपके पास अगर कागजात है तो चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे वो कोई ट्रांसफर नितिन गडकरी क्यों ना हो, समझ रहे हो ना, आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर पाएगा। लेकिन गाड़ी फिट होनी चाहिए। बहुत सारे गाड़ी रखा रहता है, चलता नहीं है, गाड़ी कंडीशन में रहता है, कम चलता है, अच्छे से रखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि 15 साल या 20 साल या 25 साल या 30 साल भी चलेगा, है ना? तो ये अगर आपकी गाड़ी के पास आपके सारे कागजात है, आपको फूड एंड फाइन, आपके पास लाइसेंस है, आरसी है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो? पीयूसी वगैरह सब कुछ अगर अपडेटेड है आपका तो आपकी गाड़ी को कोई जब्त नहीं कर पाएगा। और देखिए सीनियर सिटीजन को यहाँ पर के चीजें आप लोग समझिएगा, जो चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई। देखिए पूंजी है उनकी गाड़ियों में, उनकी कई गाड़ी जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं नई गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, है ना? तो यहाँ पर भाई खासकर सीनियर सिटीजन को, लोग को, तो जिस गाड़ी से उन्हें जीवन भर नौकरी किया, गाड़ी खरीदा, तो भाई तो पुरानी गाड़ी होने की वजह से उनको गाड़ी से दूर होना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग हैं, तो भाई बहुत ज्यादा कष्ट होता है, गाड़ी से लगाव हो जाता है ना एक तरीके से, समझ पा रहे हो? तो अगर गाड़ी वही चलाना है तो आप गाड़ी को चलाओ, लेकिन उसके लिए जो है उसमें आपको फिट रखिए, गाड़ी को कंडीशन में रखिए, उसका सारा कागजात क्लियर रखिए, है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इस फैसले ने क्या कहा, वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया, विश्वास की भावना को बढ़ाया, है ना, और ज्यादा मजबूत किया। और देखिए छोटी यात्राओं के लिए पुराना वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका आपके पास सब चीज होनी चाहिए जो हम वीडियो में बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते, गाड़ी जब्त कर ली जाती है, वजह यही होता है भाई, समझ लो, जिस वजह से उन्हें परेशानियां होता है। एक चीज और समझिएगा, अक्सर ये लोग को शिकायत मिलती है कि भाई कई लोग कमेंट भी करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक को लाइसेंस रिन्यूअल कराने में समस्या आ रही है। कई बार आरटीओ कार्यालय वो जाते हैं और वहां पर अधिकारी बैठे होते हैं, वो बोलते हैं अरे इतनी उम्र का आप क्या करोगे, अब लाइसेंस बना के चलाओ नहीं से। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप लाइसेंस बनवा सकते हो। और देखिए तो भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपकी जो भी है आप रिन्यूअल नहीं करा सकते, इस तरह की बातें भी बता देता है। तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा, 60 वर्ष या उससे अधिक लोग आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 के बारे में बताया गया, उसमें साफ साफ कहा गया, कहीं पर यह लिखा हुआ है कि अधिकतम लाइसेंस को उम्र सीमा रिन्यूअल का कोई है या लाइसेंस बनाने का कोई उम्र सीमा? आप बताइए। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा ये नियम की मिनिमम एज 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज कहीं नहीं लिखा है कि आप रिन्यूअल नहीं करा सकते, कहीं बता दीजिए, है ना? तो भाई ये चीजें हैं, मैक्सिमम एज नहीं है, आप फिट एंड फाइनल हो जाए, आप किसी भी उम्र में अपना लाइसेंस को रिन्यूअल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर आप स्लॉट नहीं मिल रहा है तो अब आरटीओ में जाकर के इमरजेंसी कोटे से आप लाभ उठा सकते हो, अगर नहीं मिला सीनियर सिटीजन कोटे का भी लाभ उठा सकते हो। प्रत्येक आरटीओ ऑफिस में एक ऐसा कोटा होता है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और देखिए हर 5 साल के बाद आपको ये रिन्यूअल कराना होता है, याद रखिएगा। अगर आपका उम्र ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर यह, उसके बाद यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाला। और देखिए, और आप लोगों को हमने बताया था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में बताया था, केवल इतना समझ लीजिए कि जो भी आदमी है सारे रूल को जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, समझ पा रहे हो? और चाहे कानून जो भी है, इसके अलावा आपकी उम्र 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, जो भी है भाई, समझ रहे हो? आप क्लियर, आपको आप देख रहे हो, आंख से गाड़ी चला रहे हो, फैनुअल है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, रिन्यूअल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैधता की कोई लिमिट नहीं है। बस 5 साल के लिए रिन्यूअल होगा, लाइसेंस भी बनेगा तो 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर से आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? ये चीजें होता है, बाकी कोई चीजें नहीं है और कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है, जो कि आज का वीडियो में हमने आपको क्लियर किया। मतलब कोई भी गाड़ी 15 साल अगर आपका हो गया, बाइक हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी है, अगर वो गाड़ी आपका कंडीशन में है, किसी तरह ज्यादा धुआं नहीं निकल रहा है, तो सही है, तो आप गाड़ी 5 साल के लिए रिन्यूअल करवा सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन करवा सकते हो, बाद में कागज आप अपना आरटीओ में जमा कर सकते हो। फिर आपका 20 साल हो जाएगा, 20 साल के बाद फिर आपका देखा जाएगा कंडीशन क्या है नहीं है, गाड़ी का फिर चेक होगा, पोल्यूशन वोल्यूशन सब कंप्लीट रखेंगे, फिर आगे आपका गाड़ी 5 साल की रिन्यूअल आगे होगा। अगर कंडीशन में रहा तो फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन आपका गाड़ी 15 साल में सरकार नियम बनाया है कि आपको स्क्रैप कराना पड़ता है, तो गाड़ी का कंडीशन पर 15 से 20 होगा, ऐसे नहीं होगा। बहुत सारा गाड़ी जो 15 साल में हो जाता है तो उसको स्क्रैप कराना पड़ता है, नया गाड़ी उसको फिर लेना पड़ता है, उसमें उसको डिस्काउंट मिलता है। समझ रहे हो, ये बात है। ऐसा नहीं है कि 15 साल में ही गाड़ी कबाड़ में डाल देना है, 15 साल के बाद 5 साल और बढ़ेगा आपका कंडीशन पर। समझ पा रहे हो, आप आरटीओ में जाके पता कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो कि नहीं भाई मेरा गाड़ी है, हमको 5 साल के लिए रिन्यूअल कराना है, बस, है ना, कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट पर वीडियो बनाया बहुत सारे लोग, आप लोग कहेंगे तो हम बना देंगे, है ना, जानकारी दे रहे हैं, आप जाके कर सकते हो। अब देखिए इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करना चाह रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक शेयर कर दें भाई, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लाइसेंस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, गाड़ी का रिन्यूअल को लेकर के पता 15 साल में कबाड़ा खाना में डाल देगा, जानकारी नहीं रहेगा, इसलिए बता रहे हैं, हमने क्लियर किया है। तो आप लोग सारे लोग जो है इसको मतलब कि फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी है, इंस्टा वगैरह पर शेयर कर दो, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उनको पता रहे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हमसे पूछता है फोन पर, अरे मेरा 55 साल उम्र हो गया, लाइसेंस बनेगा? कोई पूछता मेरा 60 साल हो गया, रिन्यूअल होगा? सब होगा भाई, 5 साल के लिए रिन्यूअल होगा, लाइसेंस भी बनेगा आपका। अगर सही देख रहे, कोई बीमारी नहीं है, फिट है, गाड़ी चला रहे हो, तो क्यों नहीं बनेगा भाई, सारी चीजें होगी। समझ पा रहे हो, तो इसी को लेकर के हमने बताया। और देखिए आप इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा नहीं लगा जरूर फीडबैक दें, और लाइक करना मत भूलना, घंटी को बजा देना। समझ रहे, इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।